गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज सुमित बनर्जी। फिर एक बार जुड़ा हूं आप लोगों के साथ एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म, लर्निंग प्लेटफॉर्म विद सुमित। तो चलिए इस एसिड बेस सॉल्ट के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं बिना समय को व्यर्थ किए। तो पहले हमने देख लिया था पिछले लेक्चर में ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि ताकत के बेसिस पे हमने एसिड देख लिया था स्ट्रांग होता है। अरे आई एम सॉरी, क्या करते हो तुम सुमित। बेस एसिड तो हमने बोला, एसिड तो बोला अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, तो एसिड का कहानी खत्म वही हो गया। लेकिन बेस ने बोला कि जब हम खड़े होते हैं तो लाइन वहीं से शुरू होता है, तो बेस का कहानी फिर वहीं से शुरू हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जिसमें जो कंप्लीट आयोनाइजेशन करता है, कंप्लीट आयोनाइजेशन करने का मतलब उसमें ज्यादा परसेंटेज होगा OH माइनस आयन का, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। उदाहरण दिया था NaOH, उससे अच्छा उदाहरण और हो ही नहीं सकता। ठीक है, KOH। इसके बाद आता है वीक बेस। वीक बेस मतलब कि कमजोर होता है, जो कमजोर होता है बेसिकली, जो पार्शियल या इनकम्प्लीट अधूरा आयनाइजेशन होता है। तो अगर जिन्होंने नहीं देखा पिछले लेक्चर वो देखें, उन्हें सब समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ाया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। कंसेंट्रेशन के बेसिस पे, कंसेंट्रेशन का मतलब आपको पता ही है, कौन कितना ज्यादा होता है कौन कितना कम होता है। फिर मुझे उसी में आ जाना पड़ेगा, उसी में आ जाना पड़ेगा। किसमें बताइए, गेस करिए। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, वेरी गुड। सॉल्यूशन में आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि एसिड में भी मैंने समझाया था, जब ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन एसिड का जब हम क्लासिफिकेशन देखे थे तो उसमें भी डाइल्यूट एसिड डाइल्यूट बेस पढ़ रहे थे। यहां पर आपको डाइल्यूट डाइल्यूट एसिड कंसेंट्रेटेड एसिड पढ़ रहे थे, यहां पर आपको डाइल्यूट बेस कंसेंट्रेटेड बेस पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अब डाइल्यूट बेस और कंसेंट्रेटेड बेस पढ़ना पड़ेगा, तो इसमें भी सॉल्यूशन तो बनेगा। ये एक सॉल्यूशन ही है, दोनों सॉल्यूशन है ये और वो। तो सॉल्यूशन में कितने पार्ट होते हैं? एक होता है सॉल्यूट, मानते हो मेरा बात? दूसरा होता है सॉल्वेंट, ये भी मानते हो? तो सॉल्वेंट होता है जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है, सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है। और सॉल्यूट होता है जो इसमें डिसॉल्व होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? दोनों को मिला के आपको सॉल्यूशन मिलता है। ये सब क्लास 9 में सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर था उसमें पढ़े हो। बहुत बचपन में मतलब बहुत छोटे क्लासेस में भी ये सब आपको बता दिया जाता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो होगा ही नहीं, मुझे मेरा एकदम आपके ऊपर विश्वास है। ठीक है, तो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, दो कंपोनेंट सॉल्यूशन का। तो ये दोनों बेसिकली सॉल्यूशन ही है। अब इसमें सॉल्वेंट में जो है सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है, सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। इतना समझ में आ गया। अब आ जाते हैं डाइल्यूट बेस पे। डाइल्यूट बेस कुछ भी नहीं है, हलवा है ये टॉपिक। इसका डेफिनेशन आपको देखना है, तो इसमें डेफिनेशन को पहले लिखता हूं फिर समझाता हूं। अ सॉल्यूशन हैविंग रिलेटिवली हाई परसेंटेज, हाई परसेंटेज आप जरूर एक रफ कॉपी और एनसीईआरटी बुक लेके जरूर बैठना कि कौन कौन से टॉपिक अगर छूट जाए या कुछ छूटेगा नहीं, हालांकि एनसीईआरटी के सारे टॉपिक होता ही है। ठीक है, तो वो लेके जरूर बैठिए, उनको फॉलो करिए लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी में भी कुछ मार्क कर लीजिए, बुक मार्किंग भी बहुत अच्छा होता है करना। और कॉपी में नोट्स बनाते रहिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने का कोशिश करूंगा। सब क्वेश्चन डिस्कस जरूर होगा, ये चैप्टर क्वेश्चन से भरा हुआ है तरह तरह के, तो ये आगे के क्लासेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज सॉल्यूशन हैविंग रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अल्काली, ऑफ अल्काली, ये छूट गया था। ऑफ अल्काली, ठीक है, ऑफ अल्काली आप लोग जोड़ देना, मैं एरो दे देता हूं। ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का ये शॉर्ट फॉर्म है SOL, उसके ऊपर एन, आप लोग पूरा लिखना SOLUTION। तो ये मैंने क्या लिखा? सॉल्यूशन ऑफ अल्काली, अल्काली का, हैविंग रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ, हैविंग रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ अल्काली, वापस अल्काली, वापस अल्काली में आ गया, इज नोन एज, यहां हाई नहीं होगा, ये डाइल्यूट बेस है तो लो होगा। ठीक है, बता रहा हूं क्यों। ठीक है, मेरे ध्यान में आया, लो परसेंटेज ऑफ अल्काली इज नोन एज डाइल्यूट बेस, DIL डॉट बेस। ठीक है, तो अभी इतना ही जगह है तो यही कर लिख देते हैं। अब कंसेंट्रेटेड बेस का
जो है डेफिनेशन मैं लिखाऊंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझाने के लिए मैं अलग से समझा दूंगा, फिर मैं कंसंट्रेटेड बेस का डेफिनेशन लिखवाऊंगा। चलिए, क्योंकि डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब आ जाते हैं कंसंट्रेटेड बेस में। इसका डेफिनेशन देखो, कंसंट्रेटेड बेस का डेफिनेशन ये कंसंट्रेटेड बेस का, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कली, आई होप आपको हैंडराइटिंग समझ में आ रहा होगा, हैविंग रिलेटिवली high percentage of alkali, ये काली माता नहीं है, ये नाम है बेस का, दूसरा नाम है, बहुत दफा यूज होता है, मेनी टाइम्स, इसलिए मैं इसका नाम भी यूज करता हूँ बेस की जगह पे, कभी कभी बोल देता हूँ। हालांकि हर बेस अल्कली नहीं होता, हर अल्कली जरूर बेस होता है, ये वाला पॉइंट मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो हर समय यूज मत करना, कहाँ यूज होगा उसको देखना, क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से जरूरी है। तो समझ में आया ना। तो सॉल्यूशन ऑफ अल्कली मैंने समझाया नहीं, अभी रुको। सॉल्यूशन ऑफ अल्कली हैविंग रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ अल्कली इज नोन एज कंसेंट्रेटेड बेस। पता नहीं उसमें डाइल्यूट बेस लिखा था कि नहीं, क्योंकि मेरे मुंह में जबान में बार बार एसिड आ जा रहा है, क्या करूं। तो आप लोग प्लीज एक बार चेक करना, जो आपने स्क्रीनशॉट पहला वाला लिया उसमें डाइल्यूट बेस मैंने लिखा था कि नहीं। अगर डाइल्यूट एसिड गलती से लिख दिया तो उसे काट देना, क्योंकि बार बार दिमाग में आ जा रहा है, क्या करूं, मैं भी इंसान हूं, छोटे छोटे जगह में गलत कहावत, बड़े बड़े जगह में छोटी छोटी गलती होता रहता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है आपको, अगर हुआ तो आप उसको चेंज कर लेना, एसिड की जगह पे बेस कर देना, डाइल्यूट बेस। अभी देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये गलत नहीं हो सकता, ये मैंने देख लिया, वो वाला मैंने ठीक से देखा नहीं, ठीक है। अब आते हैं समझाने में। देखिए समझना आपको क्या है, बेसिकली सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट जो है वो बेसिकली यहां पर पानी सॉल्यूट का काम करता है। तो क्या होता है बेसिकली, डाइल्यूट बेस की मैं बात कर रहा हूं। मान लो आपने पानी लिया, क्या पानी के अलावा और कोई सॉल्वेंट हो सकता है? ये सवाल भी मैंने एक लेक्चर में पूछा था, इसी आप ही लोगों का। तो इसमें जब लेक्चर बनाया था क्लास 10 का एसिड बेस सॉल्ट का, तो उसमें बहुत ज्यादा मुझे याद नहीं आ रहा कौन से लेक्चर में, तो आप लोग देख लेना, और इसलिए मैं आपको बोलता हूँ शुरू से लेकर अंत तक आप फॉलो करिए। तो उस लेक्चर में मैंने क्या कहा था आपको पता है? यही क्वेश्चन पूछा था। तो कोई और सॉल्वेंट यूज हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करिए कि सिर्फ पानी ही यूज होगा, उसमें अल्कोहल भी यूज हो सकता है, अल्कोहल यूज हो सकता है ना। तो अदर सॉल्वेंट जरूर यूज हो सकता है, और अल्कोहल के भी कई तरीके के अल्कोहल होते हैं, तो ठीक है, तो यूज हो सकता है। लेकिन क्लास 10 तक 11 तक, मतलब 11 तो बहुत दूर की बात है, 11 में भी ये सब यूज हो जाता है अल्कोहल वगैरह, लेकिन 10 तक आपको पानी के लिए ही पढ़ना है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। मुझे भी उतना नहीं पता डिटेल में अल्कोहल, पानी के साथ मैं आपको बता पाऊंगा कि हाँ पानी के लिए क्या, पानी के रिस्पेक्ट में क्या हो सकता है, डाइल्यूट बेस, कंसंट्रेटेड बेस। क्योंकि मैं आप लोगों की तरह क्लास 10 का ही स्टूडेंट हूँ, जितना पता है मैं आपको उतना ही बता पा रहा हूँ। अगर कुछ गलती हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निकाल लेना। तो डाइल्यूट बेस के लिए क्या होता है, पानी जो होता है वो कम होता है, बेस ज्यादा होता है। क्या मैंने सही बोला, गलत बोला? पानी का जो कंटेंट है वो ज्यादा होता है, जबकि बेस का कंटेंट कम होता है, तभी डाइल्यूट है, तभी डाइल्यूट है। अब इसका मुझे एक और चीज बताओ, अगर ऐसा हुआ तब तो इस हिसाब से ये वीक भी हुआ। हाँ, ये जो डाइल्यूट बेस है ना, ये काइंड ऑफ वीक बेस भी है, काइंड ऑफ वीक अल्कली भी है, वीक अल्कली। उसी चीज को मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। वो जो जिसमें बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन जब मैं स्टार्ट किया, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ वाला, तो उससे पहले जो है मैं ये चीज बोल चुका हूं कि वीक अल्कली जो है, या नहीं भी बोला हूं तो अभी देख लो कि वीक अल्कली जो है वो डाइल्यूट बेस ही है, उसी का ही काम कर रहा है। क्योंकि पानी ज्यादा हो गया बेस, जब बेस का कंटेंट ही ज्यादा नहीं है तो किस तरीके से वो स्ट्रांग हो सकता है, वो वीक है।
तो डाइल्यूट बेस में पानी का कंटेंट ज्यादा होता है, इसका कंटेंट कम होता है। पानी यहां पर सॉल्वेंट का काम कर रहा है, लिख देता हूं, और बेस यहां पर सॉल्यूट का काम कर रहा है। ठीक है, काफी जन कंफ्यूज होते हैं। तो ये मैंने आपको समझाया डाइल्यूट बेस का। कंसेंट्रेटेड बेस का समझो। ठीक है, कंसेंट्रेटेड बेस में पानी का जो कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट हाई होता है कि लेस? वाटर कंटेंट इज लेस, बट द बेस जो बेस की बात हम करते हैं वो ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा हो सकता है। अभी आप खुद सोचो ना, सोचो, सॉल्यूट ये सॉल्वेंट, ठीक, आप लेबोरेटरी में गए कभी, अगर आपके टीचर्स लेके गए होंगे स्कूल में, हम लोग को तो लेके जाते हैं डेली, क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट, है ना। तो उससे जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे आपको समझ में आएगा। किताबी भाषा को याद करना बहुत मुश्किल होता है, ये मुझे पता है, फिर भी मैं कर लेता हूं, एज बिकॉज पोटेंशियल का बात। खुद का तारीफ खुद कर रहे हो, बहुत मजा आता है। हाँ, बिल्कुल मजा आता है। तो अब देखिए हम आ जाते हैं टॉपिक पे। तो कहां था मैं भूल ही जाता हूं कभी कभी। हाँ, तो लेबोरेटरी में, तो लेबोरेटरी में गए तो क्या होता है लेबोरेटरी में, मान लो कभी आप चले जाना अपने मैम से ही, मतलब मैम से परमिशन लेके करना, मैम या सर से, कि जो आपका क्या बोलते हैं, थोड़ा सा डाइल्यूट बेस या स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड बेस को ले लेना। देखिए इसमें क्या है, कंसंट्रेटेड बेस को आप शरीर में मत, स्किन में मत डालना। डाइल्यूट बेस को आप डाल सकते हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, ये कहना चाहता हूं, या मेरा मतलब कहना भी है, मतलब मेरे को जो समझाया है टीचर्स ने, कि जो डाइल्यूट बेस होता है वो कम आपको करोसिव लगेगा, या शायद नहीं भी लगेगा। कारण वही है कि उसमें बेस का कंटेंट कम होता है। इसलिए तो खतरनाक कौन है, बाप कौन है, तो वो है कंसेंट्रेटेड। ये है बाप, ये बाप कंसेंट्रेटेड बेस, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग अल्कली भी है, इसमें बेसिक कंटेंट इस ज्यादा है। ठीक है, तो इस पे मैं ज्यादा और नहीं जा रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। तो लेबोरेटरी में आप डाइल्यूट वाला कभी कभी डाल सकते हो, ऐसा डालना मत, टीचर से परमिशन लेके देखना कौन सा क्या है, वो है परमिशन पूछ भी लेना, फिर अब करना कि क्या है। लेकिन कंसेंट्रेटेड बिल्कुल मत डालना, बिल्कुल मत डालना, कोई टीचर आपको बोलेगा भी नहीं डालने के लिए। कंसेंट्रेटेड बिल्कुल मत डालना, डाइल्यूट को एक बार डाल के देखना, है ना। डाइल्यूट इज नॉट सो मच करोसिव इन नेचर, ठीक है। तो लेकिन फिर भी बहुत रिस्की होता है, आप पूछ के देख लेना, है ना। तो कंसेंट्रेटेड वाला जो है वो, उसमें बेसिक कंटेंट ज्यादा होता है, इसलिए वो खतरनाक होता है, उसमें ज्यादा खतरनाक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, वो ज्यादा गर्म भी होता है। तो आई होप क्लियर है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला टाइप आ जाता है एसिडिटी के बेसिस पे। ये एसिडिटी पेट वाला एसिडिटी नहीं है, ये एक और टाइप आ जाता है। क्या होता है इसका डेफिनेशन मैं अभी आपको बताता हूं। ऑन द बेसिस को रहने देते हैं, बस एसिडिटी लिख देते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, पहले इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है। एसिडिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर आईसीएसई, फॉर आईसीएसई। सीबीएसई वाले इसको देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, नॉलेज पर्पस के लिए जरूर देखें, मैं यही सजेस्ट करता हूं। एसिडिटी क्या होता है बेसिकली, नंबर ये शॉर्ट फॉर्म है, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस, OH माइनस आयंस रिप्लेसेबल का मतलब आयंस, रिप्लेसेबल यहां लिख देता हूं, REPLAC, रिप्लेसेबल, यहां पर ई आएगा क्या, रिप्लेसेबल हो जाएगा ना, रिप्लेसेबल, रिप्लेसेबल पर मॉलिक्यूल on dissociation in their aqueous solution, in their aqueous, ये शॉर्ट फॉर्म है aqueous का AQ, ठीक है। मैं हमेशा शॉर्ट फॉर्म का यूज करता है एक्वस के केस में।
ठीक है, यहां पर ऑफ एन अल्कली लिख लीजिए स्पेसिफिकली, यहां रिप्लेसेबल लिख सकते हो, प्रोड्यूस्ड भी लिख सकते हो, प्रोड्यूस्ड निकालना, या रिप्लेसेबल भी बोल सकते हैं ना। तो देखो समझो इसको, एक मॉलिक्यूल, एक पर मॉलिक्यूल में OH माइनस आयन जितना रिप्लेस होता है, डिसोसिएशन भी होता है, पहले डिसोसिएशन होता है एक्वस सॉल्यूशन में, कितना रिप्लेस हो सकते हैं, एक हुआ तो एक, दो हुआ तो दो, तीन हुआ तो तीन, है ना। तो नाम भी होता है इसका स्पेसिफिकली। अब इसको देखते हैं, मान लो एक हुआ तो हम उसे बोलते हैं मोनो एसिडिक। देखो यहाँ उल्टा होता है सब कुछ, जैसे वहां पर मोनो बेसिक था एसिडिक होते हुए भी, मतलब वहां एसिड था नाम बेसिक पड़ गया, यहाँ एसिड है तो बेसिक, मतलब यहाँ बेस है तो एसिडिक नाम पड़ गया। तो देखो रिवर्स हो रहा है, तो इससे याद करने में आपको आसान होगा। तो केमिस्ट्री मतलब यहाँ पर आपको मतलब स्कोप दे दिया है मार्क्स लूटने का, मार्क्स लूटने का स्कोप दे दिया है, क्योंकि आपको इजीली याद हो जाएगा ना, उल्टा हो जा रहा है तो नाम ऐसा ही पड़ गया है इसका। ये हो गया मोनो एसिडिक। क्यों मोनो एसिडिक? क्योंकि इसका एक होता है एसिडिटी, जिसका एसिडिटी दो होता है मान लो, उसको बोला जाता है डाई एसिडिक। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये स्टोमक वाला एसिडिटी है ही नहीं, अगर आप उससे इसको रिलेट कर रहे हो तो राम भरोसे हो जाएगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूं ये डाई एसिडिक है, ये अलग चीज है। अच्छा मैं डाई एसिडिक ही लिखा हूं ना, ये जो है आपका केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का एसिडिटी है, ये एक और टाइप है डिवीजन का, ठीक है। तो देखो, तो इसमें ये हो गया मोनो एसिडिक एक, डाई एसिडिक दो, और तीन को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राई एसिडिक। ऑब्वियसली आसान है ये सब। डेफिनेशन आप लोग लिख दोगे कि नंबर ऑफ OH माइनस आयन प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑन कंप्लीट आयनाइजेशन, the number of OH ion produced is 1 on complete ionization is known as monoacidic. Number of OH minus ion produced is 2 on complete ionization is diacidic. Number of OH minus ion produced is 3 per molecule is known as triacidic. तो समझ में आया ना डेफिनेशन? डेफिनेशन क्लियर हुआ कि नहीं? तो अब आप लिख लोगे कि नहीं? इजी है, ठीक है। अगर ये इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो इसका मैं छोटा सा पोस्ट डाल दूंगा, कभी भी मुझे जब समय मिलेगा मैं पोस्ट डाल दूंगा। एसिडिटी का एक और सुंदर डेफिनेशन है, वो भी चाहिए तो उसका भी पोस्ट डाल दूंगा। पोस्ट ध्यान से सुनना, पोस्ट, पोस्ट में बोल के एक ऑप्शन रहता है, आप लोग मेरे चैनल के साथ अगर बने हो, ठीक है, तो उस चैनल में पोस्ट वाला रहता है, उसको क्लिक करना, आपको मिल जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन का भी मैंने डेफिनेशन डाल दिया है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा तो अभी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो ये एक हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्पेस मुझे चाहिए थोड़ा सा। हाँ। तो ज्यादा टॉपिक, बहुत सारा टॉपिक है इसमें, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन सब क्लियर करवा के ही जाऊंगा, पीछे मैं मुड़ के नहीं देखने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका तो सब हो गया ना, टाइप्स हो गया ना। अच्छा नहीं, एग्जाम्पल बाकी है, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे पहले अगर हम देखें मोनो एसिडिक, है ना, इसके एग्जाम्पल का बात करें तो बहुत हलवा एग्जाम्पल है इसके। जो स्ट्रॉन्ग बेस है सबसे ज्यादा वही इसका एग्जाम्पल है, NaOH, KOH भी है, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका एग्जाम्पल। और क्या है, ये सब मोनो एसिड, वो है मोनो एसिडिक, करेक्ट, बार बार मतलब टंग स्लिप हो जा रहा है। Na प्लस OH माइनस, तो एक रिप्लेसेबल, K प्लस OH माइनस, है ना, तो इस तरीके से। तो ये हो गया, क्लियर हुआ कि नहीं? सब क्लियर करना है, भागना नहीं है इससे। अभी देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, मैं बता दे रहा हूं। अभी जो अभी एक और एग्जांपल है, ये वीक बेस का है, NH4OH, वीक बेस। ये सब कैसे बनता है, कैसे बनता है ये सब, NaOH, KOH कैसे बनता है ये बेस? हाँ, कभी सोचा है?
बेस कैसे बनता है, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, मतलब मेरे माइंड में आया इसलिए मैं आप लोग से पूछ रहा हूं। तो आप लोगों का क्वेश्चन अब यही है, यहां पर मैं लिख देता हूं, जब स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको दिखाई देगा। हाउ बेस इज फॉर्म्ड और प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड, जो भी है आप लिखो, इसके सिनोनिमस वर्ड्स आप लिख सकते हैं कि बेस बनता कैसे है। मेरे माइंड में सवाल आ गया, चलो ठीक है, इसका जवाब दे देना। स्ट्रॉन्ग बेस का डेफिनेशन मैंने बताया था कि कंप्लीट आयनाइजेशन होता है, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, लेकिन ये वीक बेस है, इसमें कंप्लीट आयनाइजेशन नहीं होगा, टूटेगा जरूर, टूटेगा जरूर। और इसमें कौन सा साइन होगा, डबल एरो का, डबल एरो का। क्यों? डायनामिक इक्विलिब्रियम क्रिएटेड बिटवीन दिस इनसॉल्युबल बेस एंड दैट incomplete ionizable ions, incomplete ionizable ions. Okay, is it clear or not? So very easy. Now what I am talking about, this is monoacidic examples, means this examples acidity have one, only one acidity. So iska acidity is one, iska acidity is one, iska acidity is one. Is it clear or not? If you find any difficulty in this topic, अब दुनिया में तो सबको ही हीरो नहीं हो जाता ना, या सबको ही को समझ में नहीं आता, अब प्रॉब्लम होगा तब फ्रीली यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल सी एंड आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम बाय नेक्स्ट लेक्चर, और कोई भी जो लेक्चर है जो आएगा उसमें हम डिस्कस जरूर करेंगे। जैसे मैंने एक डिस्कस कर दिया अभी कि कोई और सॉल्वेंट भी यूज हो सकता है पानी की जगह पे, बहुत दिन पहले किसी लेक्चर में मैंने पूछा था आप लोगों से। ठीक है, तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट मत लीजिए। डाई एसिडिक का एग्जांपल भी मैं यहां बता देता हूं, जैसे CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, क्या ये डाई एसिडिक है? बिल्कुल है। BaOH होल ट्वाइस, क्या ये डाई एसिडिक है? बिल्कुल है। MgOH होल ट्वाइस, अच्छा इसका नाम क्या है सभी का? बस डाई एसिडिक बोलने से तो होगा नहीं ना, केमिकल नेम बताओ, क्लास 9 में सब पढ़ा था, सोच के बताओ मुझे। इन सभी का एसिडिटी कितना है? 2 है, इसीलिए डाई एसिडिक। एसिडिटी कितना है? 2 है। इसको बॉक्स बना लो, बॉक्स बना लो, कई बार बताता हूं, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक में मार्किंग करके रख सकते हो, कॉपी में लिखोगे और अच्छा है, क्योंकि सब अलग है थोड़ा सा। तो एनसीईआरटी तो है ही, एनसीईआरटी के साथ जरूर जाइए। सीबीएसई वालों के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर बहुत डर लग रहा है, नहीं कर पाओगे ऐसा लग रहा है तो छोड़ सकते हो, मेरे साथ रहोगे नहीं डर लगेगा, मैं सब करवा दूंगा, सब करवा दूंगा, ठीक है, हलवा है सब। तो ये क्या है, ये OH के ऊपर 2 है, OH के ऊपर 2 है, 2 है, आयोनाइज करके देखोगे तो 2OH करके लिखा आएगा, 2OH करके लिखा रहेगा, इसमें Ba2 प्लस Mg2 प्लस Ca2 प्लस ऐसे करके लिखा रहेगा आयोनाइज करने पर। तो इससे कंक्लूड होता है कि जब 2OH लिखा आ रहा है तो बेसिसिटी इसका कितना होगा? 2 होगा, यानी 2 रिप्लेसेबल आयंस, 2 रिप्लेस हो सकता है, एक नहीं होगा, यहां पर 2 होगा, यहां पर 1 हो रहा था इसलिए एसिडिटी 1, वहां 2 रिप्लेस हो सकता है, 2 बदल सकता है, तो वहां एसिडिटी 2। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? समझे कि ना समझे? अगर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स है आप लोगों के पास, आप ही लोगों का है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिनसे स्क्रीनशॉट लेना छूट जाए वो पॉज करके कर लीजिए, सब रिकॉर्डेड लेक्चर और इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना जरूरी भी है, नोट्स बनेगा, है ना, सुंदर सा नोट्स। जिसका सुंदर होता है और पढ़ लेता है ना, वो बहुत काफी है, उसमें एग्जाम में कुछ क्वेश्चन कॉमन आ जाएंगे, आप अच्छे से कर पाओगे। चलिए उस पर मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा। अच्छा अब आ जाते हैं हम ट्राई एसिडिक में। ट्राई एसिडिक का एग्जाम्पल क्या है बताइए जी, क्या हो सकता है? ट्राई एसिडिक का कई सारे सोचने पर ही आपको मिल जाएगा। लिथियम हाइड्रोक्साइड, क्या ये ट्राई एसिडिक है? लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोच के बताइए। लिथियम हाइड्रोक्साइड, क्या ये ट्राई एसिडिक है? लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH, LiOH बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, LiOH होता है लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है लेकिन बिस्मथ, बिस्मथ हाइड्रोक्साइड, बिस्मथ हाइड्रोक्साइड BiOH3, OH के इस तरीके से, हाँ BiOH होल थ्राइस। ये क्या है भाई, इसका नाम मैं लिख देता हूं, कंफ्यूज हो जाओगे, बिस्मथ हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल है और बताता हूं मैं, डरो मत।
FeOH होल थ्राइस, ये क्या है? फेरिक हाइड्रोक्साइड, आयरन 3 हाइड्रोक्साइड भी बोलते हो, गलत नहीं है। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने लिखा और मैं इसमें ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा, टफ हो जाएगा। आप लोग खुद से दो एग्जाम्पल लिखना, आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, खुद से दो एग्जाम्पल लिखना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड आयोनाइज करोगे, 3 OH मिलेगा, तीनों रिप्लेसेबल है, 3 इसका एसिडिटी होगा, तो ये ऑटोमेटिकली ट्राइएसिडिक। बिस्मथ हाइड्रोक्साइड का भी सेम केस है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। अब किस में आए? अब हम डायरेक्ट आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस में, है ना, फिर केमिकल में आएंगे। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम आते हैं। सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, ध्यान से देखना। सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है भाई, क्या होता है? बीटर इन टेस्ट, सबसे कॉमन, कड़वा होता है, कड़वा होता है, करेले की तरह होता है ना, बिटर इन टेस्ट, कड़वा होता है। ठीक है, अब देखो कैसे याद रखोगे? बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, बी फॉर बॉल, वेरी इजी। बेस को भी याद रख सकते हो, कैसे? बी ए, बॉल बी से, बी ए से शुरू होता है, बेस भी बी ए से शुरू होता है। हालांकि आपको बेस याद करना ही क्यों है? बेस तो आप पढ़ ही रहे हो, बेस तो ऐसे ही याद हो जाता है, 4 वर्ड का है भाई, मतलब 4 लेटर का है, इसमें क्या है? 4 वर्ड बोल रहा हूँ, 4 लेटर है ना, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। तो बीटर इन टेस्ट होता है, कड़वा होता है, तो बेस, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, कड़वा होता है। और क्या होता है? स्लीपेरी, स्लीपेरी टू टच, साबुन को देखा है ना, स्लीपेरी होता है, फिसल जाता है, स्लीपेरी टू टच, फिसल जाता है बार बार, पानी में ज्यादा फिसलेगा, सूखा है, बहुत सूखा है, मतलब एक दिन आपने पानी में उसे चुबाया, वो भीगा हुआ है, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे भीगा हुआ है, पूरे दिन आप छोड़ दो उसके, कभी साबुन हाथ मत दो, अगले दिन अगर देखोगे साबुन पूरा सूखा हुआ रहेगा, उसका पानी शायद वो मॉइस्ट, पानी उसमें नहीं रहेगा, है ना। तो क्या होता है, तो पानी नहीं रहेगा, तो अब आप जब तब साबुन हाथ को दोगे तो आपको स्लिपरी तब भी लगेगा, कंपेरेटिवली कम लगेगा, विथ पानी वो ज्यादा लगेगा। हालांकि पानी हो चाहे ना हो, स्लिपरी इसका एक नेचर है, स्लिपरी टू टच, आप हाथ में लेके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है कि पानी कैसे चला जाता है ना, तो उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा। तो ये दोनों जो है, इसका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। और भी है, और भी है, जानना चाहोगे? इट टर्न्स, इट टर्न्स, इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। देखो एसिड में ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जा रहा था, क्योंकि एसिड मतलब लाल, लाल साइन को, डेंजर साइन को दर्शाता है। यहां पर बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस, इसीलिए ऐसा हुआ, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। 4 नंबर, 4 नंबर क्या है भाई? इसका पीएच वाला भी देख लो। पीएच होता है इसका 7.1 से, पीएच वाला मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा आगे, लेकिन फिर भी अभी जान लो कि इसका पीएच जो है 7.1 से 14 तक होता है, पीएच का रेंज बेस का। ठीक है, 1 2 3 4 फिजिकल प्रॉपर्टी बता दी। 5 जो है आप लोग लिख लेना, OH माइनस रिलीज करता है, H प्लस गेन करता है, ये भी एक डेफिनेशन है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाता है। H प्लस गेन करता है, ये किसने कहा था? ब्रॉन्स्टेन लाउडी, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेन लाउडी, ये लिख देना आप लोग खुद से। और आरएनएस वाला आप लोगों का है। अच्छा, सीबीएसई 2023 में ही एक क्वेश्चन आया था आरएनएस के ऊपर, बेस का डेफिनेशन, आरएनएस बेस का डेफिनेशन, या अकॉर्डिंग टू आरएनएस व्हाट इज बेस, ये आया था 2023 में। बता देना, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसने मुझे याद है, मैंने आपको बता दिया। तो आरएनएस वाले में फोकस देना, मैंने जो बताया है लेक्चर सुनना, लिखना, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, अपने आप याद हो जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा,
10 में से 11 चले जाओगे, 11 से 12 चले जाओगे, लेकिन भूलोगे नहीं, ये मेरा गारंटी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, पढ़ने का तरीका यही होता है। तो अब 5 पॉइंट बता दिया। और क्या पॉइंट हो सकता है, ये भी करोसिव होता है स्किन के लिए, लेकिन अगर वो बेस ही कंसेंट्रेटेड हुआ तब ज्यादा खतरनाक होता है। करोसिव इन नेचर, ठीक है। और बताना है तो 6 बता दिया। अगर और भी आपको पता रहेगा तो 3 लिख लीजिए और एक्स्ट्रा, है ना। जितना पॉइंट्स आपके पास रहेगा उतना अच्छा होगा, एग्जाम में आएगा आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आंख बंद करके लिख सकते हो। हालांकि आंख बंद करके लिखोगे तो गलती हो जाएगा, वो तो बस कहावत ही है बस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब समझ में आ रहा है ना आपको? कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूं कि डाउट जितने दिन लेके रखोगे बोर्ड चला जाएगा, लेकिन डाउट फिर क्लियर भी नहीं होगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जल्दी अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। टीचर से भी पूछ सकते हैं, टीचर्स भी आपको जरूर हेल्प करेंगे, बोर्ड्स है जैसे कि। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। बिल्कुल आपने सही पकड़ा। अब हम आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। आज एक ही मैं केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूं, इसका लेक्चर को कंक्लूड करूंगा, खत्म करूंगा, क्योंकि और आगे बढ़ाना नहीं चाहता, बड़ा हो जाएगा लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे इसका रिएक्शन विथ मेटल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले देख लेते हैं, है ना। तो इसको पहले देखना भी था। ये आपके एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी सीबीएसई वाले इसमें जरूर ध्यान देना, सीबीएसई वालों का भी है। याद करवा दूंगा, कुछ अच्छे एग्जांपल्स भी दे दूंगा, ठीक है। कुछ लिमिटेड मेटल्स, कुछ स्ट्रॉन्ग मेटल्स, कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाईली मेटल्स है उनके साथ रिएक्ट करता है कौन? ये बेस भैया, ये बेस भैया रिएक्ट करता है। बेस बोलता है लेट अस डू सम बिजनेस। बेस करेगा बिजनेस किसके साथ? किसके साथ? मेटल के साथ। तो बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में क्या होता है? अगर 2 जन जुड़ेंगे तो प्लस होगा ना। तो बेस प्लस मेटल, इसमें भी आपको क्या मिलता है जानते हैं भैया? क्या मिलता है बताइए, बताइए। आप लोग थोड़ा सा सोचिए, आज आप लोगों के लिए मंच खाली है, तो बताइए क्या हो सकता है? सोचिए, मतलब जितना दिमाग में जोर डालोगे ना ये आपके लिए पानी हो जाएगा। तो ये सबसे पहला रिएक्शन है, क्या होता है? तो इसमें बनता है आपका नमक, सॉल्ट, और क्या बनता है? पानी, वाटर बनता है। वाटर बनता है, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस, क्योंकि एसिड के साथ जब रिएक्शन हो रहा था उसमें भी क्या बन रहा था? हाइड्रोजन गैस। तो ये कुछ लिमिटेड मेटल्स कौन कौन से किस किस से रिएक्ट करता है? जिंक के साथ करेगा, जिंक Zn, है ना। लेड के साथ करेगा, Pb। Al के साथ करेगा, एल्यूमिनियम। और किसके साथ करेगा? जिंक के साथ करेगा, लेड के साथ करेगा, एल्यूमिनियम के साथ करेगा, और कुछ छूट रहा है, और इसके साथ करेगा Sn। Sn क्या है? स्टेनम, स्टेनम के साथ करेगा, है ना, स्टेनम के साथ। स्टेनम, Sn क्या होता है? स्टेनम होता है ना, देख लो ये सब। स्टेनम इसका लैटिन नेम है, ये एक्चुअली टीन होता है। मैंने आप लोगों को थोड़ा सा सोचने के लिए बोला, है ना। तो ये क्या है? टीन होता है। तो इनके साथ रिएक्ट करता है। टीन के साथ करेगा एल्यूमिनियम, लेड, जिंक। आपके किताब में, एनसीईआरटी के किताब में जो सीबीएसई वालों के लिए है, मैं बता रहा हूं, जैसे जिंक जो है, आईसीएसई वालों का शायद किताब का नाम कंसाइज है, जहां तक मुझे लगता है ना। मैंने देखा था, वो किताब बहुत मोटा है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये आईसीएसई का चैप्टर है, इतना तय है। तो जिंक जो है वो आपका किताब में दिया हुआ है सीबीएसई वालों के लिए, एनसीईआरटी का चैप्टर 2 में, एसिड बेस सॉल्ट में। एल्यूमिनियम वाला दिया हुआ है चैप्टर 3 में, चैप्टर 3 में दिया हुआ है एल्यूमिनियम वाला। जिंक दिया है चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में एल्यूमिनियम वाला दिया है। अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा पलटना पड़ेगा आपको, तो उसमें आपको दिया हुआ रहेगा, मिलेगा ही मिलेगा, या शायद फर्स्ट सेकंड चैप्टर में मिल जाए, लेकिन एनसीईआरटी बुक में ये दोनों दिया हुआ है।
Zn और Al ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इन दोनों को याद रख सके हो तो ठीक है, बाकी लेड वाला भी कर लेना और Sn। तो देखो बेस प्लस मेटल आपको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मतलब कैसे रिएक्ट करते हैं सोडियम के साथ। अरे इसमें कुछ गलती हुआ है, अच्छा ठीक है सही हुआ है, मैं ही कंफ्यूज हूँ, ठीक है कुछ गलती नहीं हुआ है। तो NaOH बेस ले लिया, NaOH को ही मैं लूंगा एग्जांपल के लिए, बहुत कॉमन एग्जांपल है, इजी है। NaOH को लिया बेस, है ना, आप लोग बाकी के साथ कर लेना, KOH के साथ कर लेना, रिजल्ट लगभग लगभग सभी में सेम ही आएगा, है ना। तो ठीक है, चलो मैं KOH के साथ भी एक बता दूंगा, ठीक है। NaOH मेटल, मेटल ले लो, जिंक, जिंक लेने के लिए मैंने बोला। तो इसमें क्या बनता है जानते हो, एक बड़ा प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन इसको याद रखना है। जैसे क्या बनेगा, Na2ZnO2। ZnO2 का वैलेंसी क्या होता है जानते हो, ZnO2 माइनस होता है, तो वैलेंसी इसका 2 माइनस होता है, सॉरी 2 माइनस, वैलेंसी इसका कितना होता है, 2 होता है, इसीलिए यहाँ 2 लग गया। ZnO2 पूरा एक साथ है, तो Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, मैंने कहा था। कैसे आपको पता करना है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर तो कुछ भी हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जो भी है Na जो है वो जिंक इसके साथ रिएक्ट करेगा तो वही बनाएगा। इससे आपको समझ में नहीं आने वाला, लेकिन आपको याद ही करना पड़ेगा इसको, मेमोराइज इट, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं, मेमोराइज, मेमोराइज इट, है ना, तो इसको याद करिए। तो NaOH को जिंक के साथ कराया, Na2ZnO2 प्लस H2 बना, इसका नाम क्या है भाई, Na2ZnO2 का बहुत कॉम्प्लेक्स नाम है, सोडियम जिंकेट कहते हैं इसे। इसे दुनिया वालों ने कहा सोडियम जिंकेट, अब दुनिया वाले कह दिए तो गलत हो ही नहीं सकता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे, 3 एग्जाम्पल और रह गए। तो देखो Na2ZnO2 बन गया, ये एक एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते, चलिए चलिए चलिए, ठीक है। अभी देखो मैंने कहा अब KOH के साथ रिएक्ट करते हैं, KOH के साथ, KOH के साथ किसका कराए, Sn का कराते हैं, Sn का। तो इसमें क्या बनेगा, K2SnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, K2SnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। इसमें गैस के लिए एरो का चिन्ह दे सकते हो, स्मॉल जी भी दे सकते हो, पहले चैप्टर में सब बताया था। तो ये एग्जांपल हो गया, NaOH के साथ कराओगे तो सेम ही होगा Sn के साथ। तो ये क्या बनाएगा, अगर यहां पर Na है तो Na के साथ Sn, तो Na2SnO2 बनाएगा। ये सब मेमोराइज हो चुका है मेरे को। तो इन सभी का वैलेंसी 2 है, प्लस H2 गैस रिलीज होगा। अब एल्यूमिनियम के साथ सिर्फ डिस्कस कर देता हूं, लेड के साथ जो है वो सेम ही होता है, PbO2 Na2 PbO2 बन जाएगा। मान लो NaOH के साथ लेड का रिएक्ट करवाओगे तो Na2 PbO2 बनेगा, हाइड्रोजन गैस हमेशा रिलीज होगा। उसको पहले आग बंद करके लिख ही देना, उसको लिख ही देना पहले से, कुछ सोचना नहीं है आपको, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन बाकी रिएक्ट करवाना है, आपको देखना है। तो Na2 PbO2 हो जाता है। अभी देखो इसका नाम क्या है, पहले मैं बता देता हूं, इसका नाम है सोडियम स्टेनाइट, नीचे वाले का, और ऊपर वाले का पोटेशियम स्टेनाइट। तो वो आप खुद से लिख देना, मैं स्टेनाइट का स्पेलिंग लिख देता हूं, पोटेशियम का आपको पता ही है, तो पोटेशियम स्टेनाइट आप लोग लिख लेना, है ना, इसका आप लोग लिख लेना, ओके। सो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, Al के साथ मैं बता देता हूं, वो इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग लेड के साथ कर लेना, वो तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि उसमें सभी लोग मार खा जाते, यानी कि कर नहीं पाते, एज बिकॉज Al का वैलेंसी अलग होता है, Al2 का सिर्फ एक सिंगल वैलेंसी होता है, Al2 माइनस होता है, ठीक है। तो इसको देखो, एल्यूमिनियम को NaOH के साथ रिएक्ट कराया, कराया ना, कराने में आपको क्या मिलेगा, Na2AlO2 ये मिलेगा, Na2 नहीं मिलेगा, NaAlO2, 2 यहां पर नहीं होगा क्योंकि AlO2 का सिर्फ 1 माइनस, माइनस छोड़ो ना, 1 वैलेंसी होता है, इसीलिए NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये जो है थोड़ा सा टेंशन देता है, क्योंकि इसमें बच्चे गलती करते हैं, 2 लिख देते हैं। अब मैं भी बच्चा ही हूँ, मतलब मैं भी बोर्ड्स देने वाला हूँ, तो आप लोग क्या है गलती मत करना, जो हमारे टीचर्स ने भी यही कहा कि गलती बहुत ज्यादा होता है, इसका 2 नहीं होता, तो NaAlO2 सिर्फ। तो ये एक एग्जांपल है, KOH के साथ भी आप कर सकते हो, है ना।
तो आज के लिए बस इतना ही, मैं लेक्चर कंक्लूड कर रहा हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा लेक्चर अगर आगे किया तो। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, आगे के टॉपिक इंडिकेटर वगैरह देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना ही, अच्छे से पढ़िए। मैं क्वेश्चंस के लिए भी एक अलग से लेक्चर बनाने का पूरा कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।